यदि ये काम नहीं करूंगा तो आपसे वोट मांगने नहीं जाऊंगा। मैं कहा कि अद्भुत बात है, ये एक डेमोक्रेसी में नया चीज है कि एक पॉलिटिशियन, एक नेता जनता से वादा करता है कि मैं ये काम करूंगा और करने के बाद मैं यदि नहीं कर पाया तो आपके सामने नहीं जाऊंगा। और 21 तक मैं सचिव के रूप में कार्य करता रहा और 21 में जब डेपुटेशन मेरा खत्म हो गया, मैं जाने ही वाला था, तो फिर लगा कि वहां तो जा रहे हैं और यहां से भी है, मुझे लगा कि अब बिहार में सेवा करने का अवसर नहीं मिलेगा। तो मैंने मन बनाया कि मैं यहीं रह के बिहार की सेवा करूंगा। जीवन में तो पद मिलता उलता रहता है, आईएएस है और बहुत आईएएस का काम मैंने किया भी था। तब तक 21 साल तक नौकरी की थी और उसके बाद मुझे लगा कि अपना जीवन राज्य की सेवा में समर्पित करूं, यहां के लोगों की सेवा में समर्पित करूं। तो इसके लिए मैंने वहां से त्याग पत्र दे दिया और त्याग पत्र देकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के पास आ गया। और उसके बाद जो यहां पर जो लास्ट 2 पद है जिसके बारे में मैंने बताया था, पोस्टिंग हुई है, काम कर रहा था। और मैं तो ये कहूं कि पहले दिल से था इस दल में, अब दिल से था पहले, अब दल में हूं। पहले दिल में था, अब दल में हूं। तो एक तो मन से तो पहले ही से था। मैं जब 2012 में जब आया हूं और उससे पहले भी जब माननीय मुख्यमंत्री जी को मुझे सुनने का टीवी में या कहीं भी अवसर मिलता था तो काफी देर तक सुनता रहता था उनको। और उनके व्यक्तित्व से कौन नहीं प्रभावित हो सकता है। उनका जो व्यक्तित्व है असाधारण व्यक्तित्व है और जो उनसे प्रेरणा मिलती है वो अद्भुत है। मैं तो अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं कि 8 वर्षों से उनके पास रह करके मुझे जानने सीखने का मौका मिला। और जितने भी यहां पर सीनियर यहां पे हैं सब, इन सब से मेरा इंटरेक्शन रहा है और सबसे कुछ न कुछ सीखने का मौका मिला है। बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है और मेरी कोशिश हमेशा होगी कि इस परिवार का सदस्य बन करके, सबका आशीर्वाद लेकर के, सबका सहयोग लेकर के जो कुछ भी जिम्मेदारी मिलेगी मैं उसका पालन करूंगा। और सेवा में ये आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को जब मैं एक घटना जैसे बता देना चाहता हूं जिसने मेरे जीवन को प्रभावित किया। घटना है 2012 की। 2012 में जब बिहार में आया था तो मार्च के समय आया था। 2012 के अगस्त में 15 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी गांधी मैदान से बोल रहे थे। मैं नीचे बैठ के सुन रहा था और बोलते बोलते उन्होंने कहा, जब बिजली की बात आई तो उन्होंने कहा कि मैं बिजली की स्थिति में सुधार लाऊंगा और यदि बिजली की स्थिति में सुधार नहीं ला पाया तो मैं आपसे वोट मांगने नहीं जाऊंगा। मेरे जीवन में मैंने बहुत नेताओं को सुना, बहुत पॉलिटिशियन को सुना, बहुत मुख्यमंत्री को सुना, लेकिन कभी भी किसी नेता से, किसी लोग से इस तरह की बात कभी नहीं सुनी कि मैं यदि ये काम नहीं करूंगा तो आपसे वोट मांगने नहीं जाऊंगा। मैं कहा कि अद्भुत बात है, ये एक डेमोक्रेसी में नया चीज है कि एक पॉलिटिशियन, एक नेता जनता से वादा करता है कि मैं ये काम करूंगा और करने के बाद मैं यदि नहीं कर पाया तो आपके सामने नहीं जाऊंगा। ये मेरे लिए बहुत अद्भुत घटना थी। मन को झकझोर दिया, लगा कि ये संभव है कि 2012 की बात है, 2015 में इलेक्शन होना है, 3 वर्ष में क्या संभव है कि दिल्ली हो जाएगा। हम लोग लालटेन युग में पैदा हुए, लालटेन युग में पढ़ाई की और लालटेन साफ करते करते ऐसे आईएएस बन गए। तो उस युग का हर बच्चा जानता है कि किस तरह से हम लोगों ने पढ़ाई की। और माननीय मुख्यमंत्री जी वो कह रहे थे, वो अद्भुत बात कह
थे। और देखिए उनके दिल संसद था कि जब 2014 का जब चुनाव हो रहा था तो उन्होंने कहा, जो बात कही है, बात चल रही बिजली आई, तो लोगों ने कहा बिजली आई, और जो मात्र 2 वर्षों में उन्होंने पूरा कर दिया। और 2015 में संयोग की बात है कि मैं डीएम था, डीएम के बाद बिजली की टीम में था, और मुझे ही जिम्मेदारी मिली थी इस बात का, तो हम अंतिम मीटिंग थे, और ये काम करने का मुझे माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से